महर्षि वाल्मीकि जब नारद जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिले और ये निश्चय कर लिया कि मैं भगवान राम का चरित्र लिखूंगा। कैसे लिखूंगा ये निर्णय नहीं हुआ था, लिखूंगा ये सोच करके अपने एक शिष्य के साथ कमंडल लेकर के चले स्नान करने के लिए। और जब तालाब के समीप स्नान करने जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखते, एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा। जैसे गोवन धाम के अंदर एक घोड़ा है ना, और मुझे लगता है शायद उसके भी पीछे घटना है कि उसको भी कोई कष्ट था शायद, ना बाबूजी। इस गोवन धाम में भी जो आता है ना, आते तो कष्ट लेकर के पर जाते हैं कष्टों का, जोर से बोलो, तो बस तुम भी इस कथा में आते रहना। पता नहीं किस किस कष्ट का निवारण कब कब हो जाएगा, कब कब कौन सी तरंग तुम्हें आशीर्वाद दे देगी, कृपा बरसा देगी। जैसे गोवन धाम के अंदर भी एक घोड़ा लाया गया था, मुझे लगता है वो बड़ी विपरीत परिस्थिति में था, कष्ट में था, और आज वो बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे ही क्रोंच पक्षी का जोड़ा था, नर और मादा दोनों। और आपने देखा होगा कभी उनको ध्यान से, पक्षियों को, पक्षी भी आपस में व्यवहार करते हैं। हम उनकी बातें समझ नहीं पाते, लेकिन उनके पास संवेदनाएं, भावनाएं, सब कुछ होता है। एक कौवा मर जाए, देखो कितने कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। एक बंदर को कुछ हो जाए, कितने बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो क्रोंच पक्षी का जोड़ा आपस में प्यार प्रेम से कुछ ऐसे कहते हैं, उसके दृश्य थे कि जिन दृश्यों को देख करके महर्षि वाल्मीकि रुक गए और खड़े होके देखने लगे। क्या देखने लगे? भगवान की कितनी अद्भुत सृष्टि है। परमात्मा ने कितना प्रेम और स्नेह मुख प्राणियों में भी पैदा किया है। देखो तो सही, ये क्रोंच पक्षी का जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है। दोनों कितना अच्छा आपस का संवाद कर रहे हैं। कहते हैं जब महर्षि वाल्मीकि ये कह रहे थे, तभी एक बहेलिये ने तीर मारा और वो क्रोंच पक्षी को आकर के लग गया। ओ मेरी मातो बंधुओं, जो जीवों के प्रति दया का भाव नहीं रखता, उसका हृदय इतना पाषाण बन जाता है, इतना पत्थर बन जाता है, उसे उनका दुख, उनका कष्ट दिखाई नहीं देता। जिसने उन्हें अपनी जिह्वा का स्वाद बना लिया, उसे उनमें लेश मात्र करुणा नजर नहीं आएगी। पर जिसे पता है कि भगवान ने जैसी जीवात्मा मुझे दी है, ऐसी जीवात्मा इन्हीं शरीरों में है। चींटी के शरीर में कोई अलग जीवात्मा नहीं है, हाथी के शरीर की जीवात्मा का आकार कोई बड़ा नहीं है, घोड़े के शरीर की जीवात्मा अलग नहीं है। जीवात्मा का एक ही स्वरूप है, 6 लक्षणों से युक्त है। पता नहीं हम भी पीछे कितनी अलग अलग शरीरों में चक्कर काट करके आ चुके हैं। लक्षणों से पता लगता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर छल कपट का भाव आपको दिखाई दे तो सोच लेना कभी ना कभी भेड़िए की योनि में रह चुका है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति कभी बहुत टेढ़ी चाल चल रहा हो तो ये ध्यान धर लेना किसी न किसी जन्म में सांप की योनि में घूम करके आ चुका है। अगर कोई अपने ही भाई बंधु से द्वेष करता हो तो सोच लेना किसी जन्म में किसी गली में तो भौं भौं कर ही चुका है। अगर कभी तुम्हें स्वप्न आता है कि मैं उड़ रहा हूं आकाश में, लगता है ना, तो सोच लेना किसी न किसी जन्म में उड़ चुके हैं, पक्षी योनि में रह चुके हैं। योनियां दर्शन कराती है, व्यक्तित्व तो बताती है हमारा। मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, अरे जो ये जानता है किसी जन्म में मैं भी हो सकता है गाय के शरीर में रहा हूं, चींटी के शरीर में रहा हूं, मुर्गे बकरे के शरीर में रहा हूं, और अगर उस समय कोई मुझे काटता, मुझे तवे में तलता, मुझे तेल में तलता, खोलते हुए तेल में तलते और तल के मुझे खा जाते तो मुझे कैसा लगता? आज वही तो कर रहा है मानव।
और कुछ लोग हेतु क्या दे देते, हम तो जी विटामिन के नाम पर खा रहे, हम तो प्रोटीन के नाम पर खा रहे हैं जी, हम तो ताकत के लिए खा रहे हैं। एक बात बताना, जितने भी ताकत के नाम पर जीवों की हत्या करके खा रहे हैं, बताओ इनकी ताकत देश धर्म के लिए कहां काम आ रही है? सोचो आप। और यदि ये ताकत की बात करते हैं तो जिस ताकत की बात करते हैं कि मांसाहार करके ताकत प्राप्त होती है, ओ मेरी माताओं, भगवान श्री रामचंद्र जी में क्या कम ताकत थी? भगवान श्री कृष्ण जी में क्या कम ताकत थी? जो गोवर्धन को उठाने की सामर्थ्य रखते हो, जो रावण जैसे आताताई को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हो, हनुमान जी में क्या कम बल था? कितना बल था हनुमान जी में? चर्चा करूंगी उस बल की, पर एक घटना कहती चलूं। जिस समय रावण के साथ युद्ध चला, एक तरफ रावण था, एक तरफ हनुमान जी। माताओं, जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया और रावण की छाती में मारा, सीधे सीधे। जब रावण की छाती में मारा तो रावण बहुत दूर जाकर के पड़ा, उठा। उठ करके रावण कहते थोड़ा सा घबराया था, पर जब होश में आया तो होश में आकर के हनुमान जी की तरफ देख करके कहता, वाह अंजनी पुत्र, नमन है तुम्हारी माता को, जिसने ऐसे वीर पुत्र को जाया है कि जिसके एक मुक्के ने रावण को इतना पीछे गिरा दिया। मैं नमन करता हूं तुम्हारे बल को। हनुमान जी कहते, रावण तुम तो मुझे शाबाशी दे रहे हो, मेरी प्रशंसा कर रहे हो, पर मुझे ये गलानी महसूस हो रही है कि मेरी मार खा करके भी तुम जीवित कैसे खड़े हो गए, तुम मरे क्यों? कितना बना। और अगर वही हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का भोजन हम देख ले तो क्या भोजन था? शुद्ध सात्विक भोजन था। ऐसा भोजन करते थे कि जिसमें ना तमोगुण हो, न जोर से बोलो रजोगुण हो, और 14 वर्ष तो कंदमूल फल खा करके गुजारे, तब भी कमजोरी नहीं आई शरीर के अंदर। क्यों? योगाभ्यासी थे, संयमी चरित्रवान थे। और जो संयमी होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होगा, शुद्ध सात्विक भोजन करने वाला होगा, उसकी भुजाओं में कितना बल होता है, ओ मेरी माताओं, इसका अनुमान भोगी व्यक्ति कभी नहीं लगा सकता। इसलिए जो जीवों पर दया नहीं करता, वो तो जीवों पर कितने भी अत्याचार करे, पर जो जीवों के प्रति दया रखता है वो तो सहन नहीं कर सकता। महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा कि क्रोंच पक्षी को तीर लगा और वो जो क्रोंची थी बेचारी वो चिल्लाने लगी अपनी भाषा में, तो महर्षि वाल्मीकि की आंखों में आंसू आ गए, दर्द ना देखा गया। और तब एक श्लोक उनके मुखारविंद से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम। अरे निषाद, तूने ये क्या किया? इस निर्दोष बेचारे पक्षी को मार डाला। भगवान करे तुझे चिरकाल तक भी सुख न मिले। जब ये श्लोक बोला और आगे बढ़े तो शिष्य ने कहा, गुरुवर आपके मुंह से तो काव्य निकला है, आपने जो श्लोक बोला ये अनुष्टुप छंद में बोला है, ये 4 चरणों में पूरा पूरा है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, क्या बोला मैंने? शिष्य की बुद्धि इतनी तेज थी, तुरंत पढ़ के सुना दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बस मैं निर्णय करता हूं कि मैं वाल्मीकि रामायण को इसी अनुष्टुप छंद में लिखूंगा। यहां से आरंभ होता है रामायण। बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। और आज लोग लड़ते हैं, लोग कहते हैं राम जी तुम्हारे हैं, वाल्मीकि जी हमारे हैं। राम जी वालों ने अलग संगठन बना दिया, वाल्मीकि वालों ने अलग संगठन बना दिया। मैं निवेदन कर दूं, जाति के नाम पर ऋषियों को बांटने वाले, भगवानों को बांटने वाले, उन्हें ये समझ लेना चाहिए, अरे पागलों, अगर महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के जीवन चरित्र को लिखने का संकल्प ना लेते तो
तो आज हम कैसे जान पाते कि आज से लाखों वर्ष पहले श्री राम। और कोई इस बात पर घमंड करे कि ये महर्षि वाल्मीकि ने काम कर दिया, तो मैं कहती हूँ सुन सुन, अगर महर्षि वाल्मीकि रामचंद्र जी की व्याख्या ना करते, आज रामचंद्र जी के चरित्र के कारण से तो महर्षि वाल्मीकि जी का नाम है। अगर रामचंद्र जी की व्याख्या ना होती तो शायद आज प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र महर्षि वाल्मीकि था, हम ये भी ना जान पाते। इसका मतलब वाल्मीकि जी का अस्तित्व राम जी से है और राम जी की पहचान कराने वाले महर्षि वाल्मीकि, ये हमें समझना चाहिए। उनके मन में नहीं था, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने लिख दिया। और कहां से आरंभ करते? कौशलो नाम मुदितो स्फीतो जनपदों मां। सरयू नदी का तट, कौशल नामक एक देश, जैसे आपके पीछे से भी गग्गर नदी जा रही है, ऐसे सरयू नदी, ये तो छोटी है, वो तो बहुत विशाल। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक देश, और उस कौशल नामक देश में अयोध्या नाम की एक नगरी है। बोलिए अवध धाम की जय। उस अयोध्या नाम की नगरी को बसाने वाले हैं महर्षि मनु। और महर्षि मनु के बाद अनेक राजाओं की परंपरा रही, कुक्षी की, विकुक्षी की। उसी परंपरा में दिलीप जैसे, प्रदीप जैसे, अज जैसे महान राजा हुए, रघु जैसे महान राजा हुए, मानधाता जैसे महान राजा हुए। उसी परंपरा में अज नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र का नाम है महाराज दशरथ, जो उस समय जब महर्षि वाल्मीकि रामायण को लिख रहे हैं कि कौशल नामक इस नगरी में अयोध्या नाम के देश पर किसका शासन है जी? राजा दशरथ का शासन। उनके बड़े मजबूत 8 मंत्री हैं, जिसमें उनके महामंत्री जो है वो उनके गुरुकुल के मित्र भी थे। और एक बात और कह दो, शूद्र वर्ण में पैदा हुए थे। कौन? आर्य सुमंत्र। लेकिन उस समय लक्षणों से व्यक्ति को ब्राह्मण माना जाता था, लक्षणों से व्यक्ति को वैश्य माना जाता था, शूद्र माना जाता था। मैं कह दूं, जन्म शूद्र के घर में हुआ पर लक्षण क्षत्रियों वाले थे। इसलिए महाराज दशरथ जिस गुरुकुल के अंदर पढ़े, उसी गुरुकुल के अंदर आर्य सुमंत्र पढ़े थे। और सुमंत्र की गुणवत्ता को देख करके, बुद्धिमत्ता को देख करके दशरथ जी ने एक बात गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते बोल दी थी, मित्र, अगर मेरे पिता अज ने मुझे योग्य समझा और मुझे कल को अयोध्या का राजा बनाया, तो मेरे मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें अपने मंत्रियों में महामंत्री के पद पर रखूंगा। इसलिए महामंत्री कौन है उनके? सुमंत्र है, बहुत योग्य थे। ओ मेरी माताओं जरा सुनना, कहते हैं महाराज दशरथ की चतुरांगणी विशाल सेना है। उनकी उस नगरी में सब धन धान्य से पूरी, सब सुखी, किसी को कोई कष्ट नहीं है। सब यज्ञ के करने वाले, वेद के पढ़ने वाले, आपस में प्यार प्रेम रखने वाले हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं। बस कष्ट है तो किसको? महाराज दशरथ को। वेद कहता है एक विवाह करो, हमारे यहां नहीं, सनातन धर्म में ये परंपरा नहीं कि आप 2 महिलाओं से, 4 महिलाओं से विवाह कर लो और पुरुष इतनी महिलाओं से विवाह कर ले, ये परंपरा नहीं है। एक पत्नी व्रत, एक पतिव्रत धर्म का ही संकेत है। किसी परिस्थिति में अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी का विवाह किया जा सकता है और पति का भी विवाह हो सकता है, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार। कह दो आप लोगों के मध्य में, परंपरा एक विवाह की है, पर दशरथ जी ने इस परंपरा को तोड़ा। क्यों तोड़ा? महारानी कौशल्या से विवाह हुआ, जो कौशल देश की रहने वाली थी। भारत में आप लोग कभी छत्तीसगढ़ गए होंगे, भाऊजी तो गए होंगे,
छत्तीसगढ़ को जब आप देखेंगे तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा छत्तीसगढ़ मेहतारी, और भोजपुरी में मेहतारी कहते हैं माता को। क्यों कहते हैं माता? क्योंकि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का देश था, राम जी की ननिहाल थी, इसलिए छत्तीसगढ़ वाले आज तक भी अपने आप को मेहतारी कहलवाते हैं। दूसरी थी केकई देश की रहने वाली राजा अश्वपति की पुत्री केकई, जिससे विवाह हुआ। और जिस समय महाराज दशरथ का केकई से विवाह हुआ, दूसरा विवाह था, तो सारी सभा के बीच में दशरथ जी ने केकई के पिता को यह वचन दिया था, केकई के गर्भ से जो संतान पैदा होगी मैं उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राम जी का वनवास ऐसे ही हो गया। इसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। माताओं कह दूं, वो किया है सौमित्र देश की सुमित्रा से 3 विवाह कर लिए, लेकिन फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं। और मैं कह दूं, कितना भी धन हो, कितना भी कुछ हो, अगर संतान धन नहीं है तो भी मनुष्य दुखी रहता है। महाराज दशरथ इसी पीड़ा से दुखी थे। जब दुखी थे तो एक दिन कहते उनके महामंत्री आर्य सुमंत्र ने कहा, राजन आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना चाहिए। ओ मेरी माताओं, निवेदन कर दूं, वशिष्ठ जी जो उनके कुल पुरोहित थे, महाराज दशरथ जी ने उनसे कहा, मुनिवर आपका क्या कहना है, क्या मुझे पुत्रेष्ठी करना चाहिए? बोले बिल्कुल करना चाहिए, पुत्रेष्ठी यज्ञ करो, यज्ञ सब कामनाओं की पूर्ति करेगा। तो महाराज दशरथ ने कहा फिर कराइए। तो महाराज दशरथ को एक बात कहते हैं महर्षि वशिष्ठ जी, राजन हर एक रोग का वैद्य अलग होता है, हर एक विषय का आचार्य, जोर से बोलो, अलग होता है। ऐसे ही हर एक यज्ञ का जाता भी अलग होता है। पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने का अधिकार सबको नहीं है। कौन करा सकता है? जो खीर खिलाएगा। और खीर कौन सी? वो तुम्हारे वाली नहीं जो तुम घर में बनाती हो, केसर वाली। औषधियों की खीर बनाई जाती है, औषधियां खिलाई जाती है। ये पूरा का पूरा मेडिकल साइंस है। लोग कहते हैं खीर खिला दी और राम जी पैदा हो गए, वो खीर वो वाली खीर नहीं थी। पुत्रेष्ठी यज्ञ को वही करा सकता है जिसको अथर्ववेद पूरा का पूरा ज्ञात हो, और आयुर्वेद का जिसको पूरा पूरा ज्ञान हो, वही इस यज्ञ को करा सकता है। इसलिए मेरी माताओं कह दो, वहां पर एक बात कही गई कि इस यज्ञ को इस समय संपूर्ण भूमंडल में अगर कोई कराएगा तो वो है श्रृंगी ऋषि। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलवा लो। और आइए अंत में 2 पंक्तियां कह दूं, फिर हम आरती करेंगे कि ऋषि को बुलाओ और यज्ञ करवाओ, कि ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ। सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ। सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ। सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो।
कोई विशेष, हाँ करो कृपा कोई विशेष, वंश चलाना है। ऋषि को बुलाओ, यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ,